प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मैं अपनी जिंदगी ईश के चरणों में, मैं अपनी जिंदगी ईश के चरणों में समर्पण करता हूँ। स्तुति हालेलुया, समर्पण करता हूँ। स्तुति हालेलुया, स्वर्गीय राजा को की महिमा हो। प्रभु की जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। आज का संदेश ब्रदर जेम्स नायर सूरज से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के सभी श्रोतागण को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आज के मनन के लिए आइए हम निर्गमन का पुस्तक उसके 12वें अध्याय और कलम 12 और 13 पढ़ेंगे। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। इस्राएल के लोग जब मिस्र देश से अपने उस गुलामी की अवस्था में वहाँ से बचकर जब जाने की योजना परमेश्वर बना रहे हैं, लेकिन इसमें उनके लिए बहुत बड़ी एक समस्या है और वो है फ़िरौन और मिस्र देश। फ़िरौन का शक्ति बहुत ही भयंकर एक शक्ति है और इस शक्ति से छुड़ाने के लिए परमेश्वर उस देश पर विभिन्न प्रकार के बाधाएं लाते हैं। उन बाधाओं के विषय में हम अध्याय 7 से हम पढ़ सकते हैं। अध्याय 7 से हम पहली बाधा से लेकर 9वीं बाधा तक, अध्याय 10 तक हम पढ़ सकते हैं। इन पहले 9 बाधाओं में हम क्या पाते हैं कि मूसा फ़िरौन के सामने इन बाधाओं को लाकर फ़िरौन से यह कहते हैं कि परमेश्वर यूँ कहते हैं कि मेरे लोग को जाने दो। परमेश्वर यहाँ पर मूसा को एक अति उत्तम कार्य सौंप रहे हैं और वो है इस्राएल का छुड़ौती का नेतृत्व करना। और मूसा को भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मिस्र देश में बना दिया। हम उसके विषय में ऐसा पढ़ते हैं कि मूसा को लोग डरते थे। वहाँ के दास लोग उसको बहुत मान सम्मान से देखते थे। हम इस बात को 11वें अध्याय और कलम 3 में पढ़ते हैं। इसलिए मूसा का फ़िरौन के उस महल में आना जाना उसका बहुत वजह है, क्योंकि वो उस महल में वो पला बड़ा है, वो उस भाषा जानता है, उनका रीति रिवाज जानता है। वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ऐसे हम समझ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की वाणी जब मूसा के द्वारा फ़िरौन को जाता है कि मेरे लोग को जाने दो, फ़िरौन
अपना मन कठोर करता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं परमेश्वर उसका मन कठोर करता है और वो जाने नहीं देते हैं। परंतु 9वीं बाधा के बाद हम क्या पढ़ते हैं कि वो उनको जाने देते, परंतु एक शर्त लगाता है कि केवल तुम्हारे भेड़ बकरियों को यहाँ पर रख छोड़ना, बाकी को तुम अपने संग ले जाना। परंतु इस शर्त से मूसा मंजूर नहीं है और वो कहते हैं कि हमें सब कुछ समेत यहाँ से जाना है। 10वीं बाधा जब परमेश्वर लाते हैं तब परमेश्वर पहले कुछ निर्देश इस्राएली लोगों को मूसा के द्वारा देते हैं, क्योंकि ये बाधा एक साधारण बाधा नहीं है। और इसके विषय में हम अध्याय 11-12 में पढ़ सकते हैं। और 12वें अध्याय में हम यूँ पढ़ते हैं, जो कलम हमने पढ़ा, कि परमेश्वर स्वयं इस बाधा को लाने वाले हैं। परमेश्वर स्वयं मिस्र देश में उतर कर आने वाले हैं, एक विनाशजनक एक रूप लेकर। वहाँ पर ऐसे पढ़ते हैं, विनाश करने वाला आने वाला है। विनाश करने वाले परमेश्वर आकर, हम यहाँ ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा। परमेश्वर मिस्र के बीच में होकर जाने के लिए आ रहे हैं। परमेश्वर यहाँ पर एक न्याय के लिए आ रहे हैं, न्याय करने आने वाले हैं। और क्या पढ़ते हैं, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा। यहाँ पर इस बात को हम साफ पढ़ते हैं, यहाँ पर फिरौन को नाश करने के लिए या मिस्रियों को नाश करने के लिए ऐसा नहीं लिखा है, परंतु क्या पढ़ते हैं, मिस्र देश के बीच में मैं होकर जाऊंगा और मिस्र देश के सारे पशु के पहलौठे, सारे मनुष्य के पहलौठे को मारूंगा और उनके सारे देवताओं को भी मारूंगा। मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, और यदि वो परमेश्वर हमारे बीच से जब गुजरेगा तो केवल दंड ही दंड हम पाएंगे। मिस्र देश में अगर परमेश्वर उतर कर आएंगे तो वो दंड देने के लिए आ रहे हैं। 9 बाधाओं में हम क्या पढ़ते हैं, मूसा के द्वारा परमेश्वर बाधाएं देते हैं, परंतु फिरौन पर उसका कोई असर हम नहीं पाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर स्वयं उतर कर दंड लेकर आते हैं, हम देख सकते हैं 12वें अध्याय में कि वो फिरौन उनको निकल जाने की आदेश देते हैं, जितना जल्दी निकलो वहाँ से। पर हम जानते हैं ये जो पर्व है, फसह का पर्व, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के उस मृत्यु को दर्शाते हैं। और इस बात को हम यहाँ पर फसह का उस मेमना को जो बलिदान होते हैं, उस बात के उसके साथ हम तुलना कर सकते हैं। परमेश्वर न्याय करने के लिए मिस्र देश में आए और जिन जिन घरों में वो लहू देखा, जिन जिन घरों में वो लहू का निशान देखा, यानी कि जिन जिन घरों में उस मेमने का वध हुआ है और उस मेमने का लहू जिन जिन घरों में लगाया है, उन घरों का पहलौठा बच गया है। यदि परमेश्वर न्याय करने के लिए संसार में आए हैं तो वो सबका न्याय करेगा, परंतु जहाँ पर लहू बहाया गया है, जिन जिन घरों में उस लहू को बहाया गया है और जिन जिन घरों में उस लहू का निशान है, वो घर बच गया है। कलवरी के क्रूस में भी हम उसी दृश्य को देखते हैं। न्याय करने वाला परमेश्वर सारे जगत का न्याय करने के लिए इस संसार पर आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जो जो हृदय में उस निष्कलंक मेमने का लहू छिड़काया गया है, लगाया गया है, वो हृदय, वो घर बच जाएगा। क्योंकि परमेश्वर जब न्याय करने आएगा, वो और कुछ नहीं देखता है, वो केवल और केवल लहू देखता है।
और वो अपने सामर्थी हाथ से हमें उस फ़िरौन के गुलामी के बंधन से बचाने वाला है। प्रियो, हम परमेश्वर के उस सामर्थी हाथ को यहाँ पर हम देखते हैं। 9 बाधा में परमेश्वर खुद उतर कर नहीं आते, मूसा के द्वारा करवाते हैं, लेकिन 10वीं बाधा में परमेश्वर स्वयं आकर विनाश करते हैं। वो उस भयंकर न्याय का दिन आने वाला है, उस नरक के दिन को हम आगे को देखते हैं। परंतु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमने उस मेमने को अपने हृदय में स्वीकार किया, उसके बलिदान को हमने स्वीकार किया है, उसके लहू को हमने स्वीकार किया, उसके लहू को हमारे हृदयों में हमने लगाया है, और इसलिए हम बच गए हैं, फ़िरौन के हाथ से बच गए हैं। और ये छुटकारा संपूर्ण छुटकारा है, ये कोई आधा छुटकारा नहीं। जैसे फ़िरौन कहते हैं कि तुम जाओ, तुम्हारे बच्चे रहने दो, या तुम्हारे भेड़ बकरे रहने, नहीं, सब कुछ लेकर संपूर्ण छुटकारा है। परमेश्वर ने फ़िरौन का मन इसलिए कठोर किया क्योंकि ये लड़ाई परमेश्वर और फ़िरौन के बीच में है, मूसा और फ़िरौन के बीच में नहीं है। परमेश्वर फ़िरौन को अपना महिमा दिखाना चाहते हैं, इस्राएल को अपना महिमा दिखाना चाहते हैं, और ये लड़ाई परमेश्वर और फ़िरौन के बीच में। क्रूस पर जो लड़ाई थी वो यहूदी और मसीह के बीच में नहीं थे, रोमी सरकार और मसीह के बीच में नहीं था, वो लड़ाई शैतान और मसीह के बीच में था। और वो लड़ाई परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा जीतकर हमें उस शैतान, उस फ़िरौन से के हाथ से हमें छुड़ाया। उस महान परमेश्वर के प्रेम को हम स्मरण करेंगे, धन्यवाद देंगे, उसके नाम की महिमा हो।